ना, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग, ठीक है। लिंकेज टॉपिक देख रहे हैं, लिंकेज को समझना शुरू कर दिए थे। और कल की क्लास में हम तुम लोग को लिंकेज दो तरह का बताए थे, एक था कंप्लीट लिंकेज, है ना, एक क्या था आपको इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज है एक लिंकेज होगा ये, और एक होगा सर आपको क्या, इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, है ना, इनकम्प्लीट लिंकेज। अब जो भी एग्जांपल लेके समझाए थे, इनकम्प्लीट लिंकेज जब देखते हैं हम लोग, ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है सर आपको, है ना, इसमें हम लोग देखे थे क्या कि पेरेंट टाइप बनने की संभावना, माए बाप जैसे बनने की संभावना कितना था, 80% था। आप 82% भी लिख सकते हैं, लेकिन राउंड फिगर लेके चलो तो 80%। और रिकॉम्बिनेंट बनने की संभावना, रिकॉम्बिनेंट बनने की संभावना कितना था, तो 20% था जी, ठीक है। इस केस में क्या था कि पेरेंट टाइप बनने की संभावना, पेरेंट टाइप, अभी मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है, हम आपको अपने तरीके से लिंकेज समझा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब बनाने में मदद करेगा जी, ठीक है। पेरेंट टाइप की बनने की संभावना कितना है सर आपको, इसमें पेरेंट टाइप बनने की 100% है सर। और इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप 0% बनता है। रिकॉम्बिनेंट टाइप जो देखते हैं हम लोग, ये आपको क्या होता है 0% होता है इसमें। अब आपको हम इससे एक बात बताए थे, ठीक है, पहले एक बच्चा लगेगा फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, ये बात हम पहले भी लिखे थे, 27 मिनट का जो वीडियो दिए थे उसमें भी लिखे थे, नंबर ऑफ लिंकेज बराबर, है ना, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। अगर आपको कभी लिंकेज ग्रुप निकालना हो, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसका नाम है एन होगा जी, ठीक है, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप एन होता है। यहाँ एन क्या है सर आपको, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है जी, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आपको क्वेश्चन दे देता है कि एक पर्सन है, ए इंडिविजुअल या ए ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हैविंग 80 क्रोमोसोम, है ना, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है आपको 80 आपको क्रोमोसोम है जी, 2n=80, है ना, 2n=80 क्रोमोसोम, है ना, आपको ये है, और यहाँ इतना क्रोमोसोम। देन हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप फाउंड इन देम, लिंकेज ग्रुप 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, ग्रुप हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप फाउंड इन देम, है ना जी, कितना लिंकेज ग्रुप फाउंड किया जाएगा, ठीक है, इन देम। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसका आंसर सीधे हो जाएगा 40। कैसे हुआ 40 जी, क्योंकि फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही हम लोग लिंकेज मानते हैं, ठीक है, ये हो गया ना, मतलब जितना क्रोमोसोम दिया होगा उसका आधा कर दोगे, मतलब ये ध्यान रखना है क्रोमोसोम है किस फॉर्म में, 2n के फॉर्म में कि n के फॉर्म में, n के फॉर्म में डिटो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात हमको समझा दिए, और आपको ये भी हम बता दिए थे कि जितना ज्यादा आपको लड़कों में मेल में लिंकेज ज्यादा होता है जी, मेल में लिंकेज ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब लड़का को ज्यादा आपको माँ बाप के जैसा बनने का चांसेस होता है, और फीमेल में क्या होता है कम लिंकेज होता है जी, एज कम्पेयर टू द मेल की तुलना में। इसमें याद करो अंत में वाई क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। अब वाई क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, नो क्रॉसिंग, इस दोनों के बीच में नो क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है इसका मतलब क्या देखते हैं हम लोग, नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा जी, मैक्सिमम लिंकेज है। जबकि लड़की में लास्ट क्रोमोसोम डबल एक्स होता है, क्रॉसिंग ओवर होगा ही होगा, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसका मतलब सर लिंकेज कम होगा ना जी। कल समझाए थे ना, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है जी, ऐसा है। आवाज जा रहा था कि नहीं जी, हेलो, आवाज जा रहा है ना, क्रॉसिंग ओवर आइसोटोन के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात तुम लोग ध्यान रखोगे, लेकिन इतना बात अब नहीं पूछता है मेडिकल में, अब ये बहुत पुराने जमाने का क्वेश्चन सब है, फिर भी कहीं पूछ दे तो अब तो क्लास में याद हो जाना चाहिए ये बात। लेकिन अब एक नया टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है कि दो डीएनए के बीच की दूरी निकालने का, है ना, कि और आपको कोई पूछ दे कि हम चलिए लिंकेज समझ रहे हैं, पर लिंकेज से हमको ये पता चल जाता है कि वो, है ना, कितना दूर है एक डीएनए दूसरे डीएनए से, कितना डिस्टेंस पे पाया जाता है, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा कि एक डीएनए, है ना, और दूसरा डीएनए जो देखते हैं वो कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है, उसका पता लगाने में ये मदद कर देता है जी, ठीक है। पहले पढ़ रहा है हमको क्या बोलना चाहे, तो एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, है ना, लिखते हैं एक पॉइंट। हम ये कहना चाह रहे हैं, फॉर आपको लिंकेज कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, लिंकेज कंसेप्ट यूज्ड इन फाइंडिंग ऑफ व्हाट, है ना, यूज इन द फाइंडिंग ऑफ, है ना, फाइंडिंग ऑफ, है ना, डिस्टेंस, फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, ये दो जीन के बीच का
डिस्टेंस का पता लगाने में मदद करता है जी, ठीक है, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आप पता कैसे लगाओगी, ठीक है, तो पता कैसे लगता है ना, बाय यूजिंग ना, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी। ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये स्पेलिंग याद होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन से, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन। हमें क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आप लोग सभी एक आंसर दे रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि सर वो कितना दूर है जी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा जीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन, रिकॉम्बिनेंट जीन की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं जी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन की मदद से हम लोग क्या लगा सकते हैं, आपको पता लगा सकते हैं सर वो कितना दूर है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर कैपिटल टी लेते हैं और एक कैपिटल आर, आपको कैपिटल आर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस विथ कराते हैं किसके साथ, आपको स्मॉल टी और स्मॉल आर। तो देखो ये वाला और ये वाला तो तुमको है ना अलग अलग है, ये दोनों से जो आपको बच्चे जन्म लेंगे उसका नाम कैपिटल टी, उसके बाद क्या होगा सर आपको स्मॉल टी, है ना, और एक होगा सर कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसका हम लोग सेल्फिंग कराएंगे जी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर अक्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका रेशियो क्या है 9:3:1 होगा ना। इसमें तुम भी याद करो, इसका ये तो आपको राउंड येलो होगा या जो भी हो, टॉल एंड जो होगा सो होगा, पेरेंट टाइप होगा, ये भी पेरेंट टाइप होगा, ये वाला पेरेंट आया ना जी, ये वाला पेरेंट आया ही गया, लेकिन ये दोनों कहीं नहीं था, ना यहाँ देख रही हो ना इसमें देख रही हो, एकदम नया टाइप का बच्चा हुआ ये, ठीक है। ये जो नया टाइप का जो बच्चा हुआ ना सर, तो ये 3+3 यही दोनों जोड़ के 6 हो जाएगा, समझा रहा ना। ये जो 6 जो देख रही हो, यही 6 जो है ना सर, आपको डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर का होगा, टी और आर या आपको स्मॉल टी और स्मॉल आर के बीच का डिस्टेंस है ना, आपको कितना हो जाएगा 6 मैप हो जाएगा। दिमाग लगा, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ये जो डाटा देख रहा है ना, इसी को फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे हम लोग, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है दो जिन के बीच में, है ना, तो दोनों को मिला के, कभी ऐसा नहीं होगा इंडिविजुअल होगा, मतलब आप इसका भी 6 लिखोगी और इसका भी 6 लिखेंगे, समझा रहा ना, मतलब इन्हें क्या 6 12 कर दोगी या 3+3 कर दोगी, ये आपको मिलाना करके आपको लिखना है कि 6 होता है सर, दिमाग लगा, है ना। इसका तो रियल पिक्चर बनाएंगे हम, इसका रियल पिक्चर कैसा दिखाई देगा, कैपिटल टी स्मॉल, आपको यहाँ पे होगा कैपिटल आर और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल आर हो जाएगा, इस दोनों के बीच की दूरी या इस दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों को मिला के 6 कहेंगे, समझ में आ रहा ना। ये कभी नहीं कह देंगे कि इसका 3 होगा इसका 3 होगा, दोनों मिला के 6, ऐसा नहीं कह सकते, दोनों को 6 और 6 होगा, टी और आर के बीच में भी 6 ही दूरी होगा, इसके बीच में भी 6, तब ना सामने सामने आएगा जी, तब ना अदला-बदली कर पा रहा था। दिमाग लग रहा है जी, कॉमन सेंस की आपको 6 ही क्यों लिखे सर आप, क्योंकि दोनों एकदम इक्वल डिस्टेंस है तो ना अदला-बदली ये दोनों में कर पाएगा और ये दोनों में कर पाएगा जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आज के दौर में खूब पूछता है कि आपको दो जीन के बीच में पता लगाइए कि कितना दूरी है जी, ठीक है। तो इतना दे के तुमको छोड़ देते हैं तो तुमसे बनता ही नहीं कि कैसे पता लगाएंगे दो जीन के बीच का दूरी, तो तुम कॉमन सेंस लगाओगे कि नया कितना बन रहा है, ठीक है। इतना क्वेश्चन देने के बाद आपसे कोई पूछ देगा कि कितना रिकॉम्बिनेंट, मतलब कितना जीन सेंस होगा टी और आर के बीच में, तो आप पहले इसका दिमाग लगाए कि 9:3:3:1 होता है, और ये हम देखें कि ये पेरेंट यहाँ से लिए थे, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था, ये भी था, ये भी था और ये भी था और ये भी था, तो हमको ये मिल रहा है ना इस फॉर्म में। ये टॉल राउंड, ये फिनोटाइपिक फीचर देखोगी, फिनोटाइपिक फीचर क्या है, जीनोटाइपिक का मतलब नहीं है, या जो भी देखोगी इसके अंदर में ये भी वाला भी था ना टी आर, मतलब ये वाला केस भी आपको पेरेंट में था सर, तो मतलब ये दोनों नया हुआ, नया से हम लोग निकाल लेंगे। अब इसी को परसेंटेज में दे दे तो घबराने की बात नहीं है, हम परसेंटेज में भी निकल के निकाल सकते हैं। मान लीजिए जान से कोई अजीब अजीब पौधे सबका नाम दे दिया और उसके बाद कह दिया क्या कि आपको बताइए कि भाई कौन फ्रीक्वेंसी है ना, आपको मतलब कि कितना % फ्रीक्वेंसी है या कितना डिस्टेंस है जी, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए जानबूझ के हम आपको दे रहे हैं कि एक पिंक या कुछ भी नाम है दे रहे हैं, राउंड एंड येलो सीड है, क्रॉस कर रहा है किसके साथ, है ना, रिंकल एंड ग्रीन के साथ, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और जब रिंकल और ग्रीन के साथ क्रॉस कर रहा है सर, ठीक है, तो इससे हम कह रहे हैं कि भाई 50% या 15% क्या बन रहा है सर आपको, येलो एंड रिंकल बन रहा है, बन रहा है ना, रिकॉम्बिनेंट टाइप में, समझा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा या तुमको आइडिया लग जाएगा कौन नया है। आप 15% या 25% क्या मान लेते हैं, है ना, आपको क्या है सर, आपको राउंड एंड ग्रीन है, ये भी एक प्रकार का रिकॉम्बिनेंट है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन these recombinant gene,
इस रिकॉम्बिनेंट जीन में कितना दूरी होगा जी, ठीक है। तो आप इस दोनों को जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद जो आएगा तो आपका आंसर होगा 40। यूनिट लिख दीजिएगा, यूनिट याद है तो मैप लिख दीजिएगा, मैप है ना, इसका यूनिट का नाम है। क्लियर हो रहा ना, 40 यूनिट इसका दूरी हो जाएगा। शॉर्टकट, रिकॉम्बिनेंट जितना आएगा वही डीएनए के बीच की दूरी हो जाएगी जी, ठीक है। दो डीएनए के बीच की दूरी टोटल परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट है ना, कितना रिकॉम्बिनेंट बचा है उसको मिला करके हम लोग नाम दे देंगे इसको जी, ठीक है। हो गया समझा दिए आपको कोई, जिससे हम लोग डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं जी, ठीक है। अब आइए हम लोग मॉर्गन की बात करते हैं जी, ठीक है। मॉर्गन ने कैसे लोगों को साबित किया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैसा नहीं है जैसा मेंडल ने लोगों को समझाया था जी, ठीक है। एक बार खाली देख लो वो फोटोग्राफ जो अगला एनसीईआरटी में आ गए हम लोग, अब बस उसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दें। अच्छा, इस क्वेश्चन में कितना परसेंट आपको ये होगा, ये रिकॉम्बिनेंट है इसके बीच का दूरी बताइए तो, है ना। इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि सर इसमें आपको रिकॉम्बिनेंट क्या 0% है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग 0 मानेंगे जी। कंप्लीट लिंकेज में दो डीएनए के बीच की डिस्टेंस बहुत ही ना के बराबर होगा सर, वो सट के रहेगा, तब ना ऐसा हुआ था, कल के क्लास में सब बता चुके थे। 1 मिनट रुक जाओ। और एक बैच और स्टार्ट हो गया जी प्लांट फिजियोलॉजी का, आज रात से पढ़ाएंगे, 10:30 बजे रात को पढ़ाएंगे जी, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी ऑनलाइन पढ़िए, है ना, 10:30 बजे रात से स्टार्ट होगा। 2021 में एक ही बार पढ़ाएंगे वो, उसके बाद पढ़ाएंगे तो रिवीजन जैसा पढ़ाएंगे, मतलब ऐसा नहीं नान में छोड़ के पढ़ाएंगे, ठीक है। रूटीन दे देते हैं कि आपको 10:30 बजे भी ज्वाइन करना होगा। सब कुछ ठीक रहा तो हम आपको अपलोड कर दिया करेंगे, नहीं रहा तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर मतलब 11वां चैप्टर से पढ़ाएंगे आज रात को 10:30 बजे से। आपको वो बैच का टाइमिंग होगा। तो ये हो गया आपको, तो यही रहता है ना रे, यहाँ रहता है कि चला गया वहीं घर पे। क्लास 11 जो है ना, क्लास 11 कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। तो आज हम लोग रात को 10 साढ़े 10 बजे भी मिलेंगे, है ना। आज से ही होगा जी, ट्यूसडे लिख रहे हैं, ये अब पीएम लिख रहे हैं, पीएम समझा रहा ना, रात के टाइम में होगा, ट्यूसडे से होगा। और ये आपको होगा, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी पूरा पढ़ेंगे हम लोग। प्लांट फिजियोलॉजी 2 महीना में खत्म हो जाना चाहिए, या उससे पहले भी खत्म हो सकता है जब रात को अनलिमिटेड पढ़ाए तो, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग इस क्लास में, है ना। चैप्टर 11 पढ़ाएंगे आज, 12 फिर 13 फिर 14 और 15 पढ़ाएंगे। देखो ये क्वेश्चन मेडिकल में खूब पूछता है इस पैराग्राफ से। असल में प्लांट फिजियोलॉजी से पढ़ते थे कि नीट निकल सके, इसका 12th से कोई लेना देना नहीं है, और आप लोग में से कोई 12th के लिए पढ़ रहा है तो 12th से उसका कोई लिंक नहीं है, बस इसका सीधा लिंक किससे है, सीधे आपको कंपटीशन से 10 क्वेश्चन पूछता है जी। 10 क्वेश्चन मायने रखता है, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए ये नीट निकालने में मदद करता है ना। और एक जो बैच है जो चल रहेगा ही 10 AM में, सुबह में, मॉर्निंग में, जो इसके बाद होता है, ठीक है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मॉर्निंग टाइम है, जो उसको धीरे धीरे सब पीछे भी ले जाएंगे, टाइमिंग कभी भी चेंज भी हो सकता है। और इस टाइम में जो हम लोग देखेंगे ना, मॉर्निंग टाइम वाला जो, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे जी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे। और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना रहेगा सर, इसमें आपको कल हम चैप्टर 22 से स्टार्ट करेंगे सीधे, डाइजेशन आज खत्म कर देंगे, डाइजेशन अब ज्यादा नहीं है, चैप्टर 22 शुरू करेंगे इसमें। चैप्टर 22 जो देखते हैं इसमें हम लोगों को पढ़ना है पहले ये, तब उसके बाद पीछे ले जाएंगे, फिर से रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे, ये जरूरी है, इसमें बहुत सारे बच्चे भी जुड़ेंगे, इसको कल से स्टार्ट करेंगे, है ना, वेडनेसडे से। ये भी आपको करना पड़ेगा, है ना, ये भी बैच आपके लिए कंपलसरी हो गया। इसके बाद कोई भी दूसरे बैच में रेफरेंस नहीं चलेगा, आपको यही एक बैच में आके करके इस साल पूरा करना होगा जी, ठीक है। हाँ, सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, सब उसके बाद फिर से ऐसे ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस में ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस पढ़ना है, समझा सकते हैं, और उसका कोई पिछला चैप्टर से लिंक नहीं है। हो गया जी, समझ में आ गया ना, ये सब बात याद रखिए। बायोमोलिक्यूल पढ़ना है तो शाम में 6:30 बजे वाला बैच स्टार्ट करेंगे, किसी को बायोमोलिक्यूल पढ़ना हो तो शाम वाला बैच 6:30 बजे में भी है, ठीक है। अभी नहीं, बायोमोलिक्यूल 2 दिन बाद स्टार्ट होगा बायोमोलिक्यूल, में याद दिलाते रहिएगा तो हम आपको बता देंगे बायोमोलिक्यूल कब स्टार्ट होगा। सर 6 बजे वाला बैच ऑनलाइन है या ऑफलाइन? सब ऑनलाइन है, सब बैच ऑनलाइन है, ठीक है, 6:30 बजे शाम में, ठीक है। बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ना, इसमें सेल साइकिल पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी का, आज एनसीईआरटी का सेल साइकिल पढ़ाएंगे उसमें, है ना, एनसीईआरटी जैसे दिखा हुआ है ना, वैसे अभी सेल साइकिल आज पढ़ाएंगे, सेल साइकिल 2 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिक पढ़ा चुके हो सब में, है ना। 6:30 बजे वाला बैच में है, ये नोट्स ऐसा लगा कभी दिए थे तुम लोग को,
ये वाला नोट्स पढ़ा चुके हैं शाम वाला बैच में, है ना, ये वाला पढ़ा चुके हैं। अब हमको एनसीईआरटी पढ़ाना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना सेल साइकिल दिया वो पढ़ाएंगे, और जब ये खत्म हो जाए तो बायोमॉलिक्यूल शुरू करेंगे उसमें। उम्मीद करो कि ये सैटरडे या फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे हम इसको बायोमॉलिक्यूल, है ना। सब कुछ ठीक रहा तो फ्राइडे या सैटरडे से पढ़ाते हैं जी। सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जी, सब ऑनलाइन। ये भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑफलाइन भी पढ़ सकती हो लेकिन अपना रिस्क पे आओगी। तुम जानो, तुम्हारा अब कुछ हो तो तुम जानोगी, ठीक है। कोई भी बैच में ऑफलाइन आते हैं तो आप अपने रिस्क पे आइएगा, हम आपको नहीं बुला रहे हैं, आपकी अपनी मजबूरी आपको लेके आ रही है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, तो वही टाइम मिलेगा जी 2021 में। 2021 में पढ़ना वही है। और बात मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, और मॉर्गन ने बस सुन के आपको फॉर्मेलिटी पूरा करना है इसको, है ना। मॉर्गन के बारे में रटने वाला लाइन हम कल ही दिखा दिए थे। मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने ड्रोसोफिला लिया था, और ड्रोसोफिला का कौन सा क्रोमोजोम लिया था? ड्रोसोफिला का सेक्स क्रोमोजोम लिया था उसने, सेक्स क्रोमोजोम, है ना जी, सेक्स क्रोमोजोम लिया था उसने। और जब उसने सेक्स क्रोमोजोम लिया था तो उसने आपको एक फीमेल लिया होगा, एक मेल लिया होगा। अब जानवे करते हैं हम सब कि ड्रोसोफिला में फीमेल में एक्स एक्स ऐसे होता है ना, और मेल क्या होता है, एक्स वाई होता है। पढ़ी हो ना सब आदमी, एक्स वाई क्रोमोजोम ऐसे होता है। और एनसीईआरटी ने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए इसको रॉड जैसा मान लिया। तो कोई एतराज नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये सेंट्रोमियर हुआ इसका, ये सेंट्रोमियर हुआ इसका जी, ठीक है। ये इस तरह से लिया, इसका भी हम लोग क्या लिया, एक्स इसको लिखेंगे ऐसे, वाई क्रोमोजोम को ऐसे लिख दिया है एनसीईआरटी बुक में ऐसे। कभी ऐसा भी फोटोग्राफ देके पूछ सकता है कि कौन लड़का कौन लड़की है, तो आप बता दोगी कि कौन लड़का कौन लड़की है। ये वाई क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी ऑल्सो नो दैट वाई क्रोमोजोम कंटेन नथिंग, ये सिर्फ लड़का बनाता है, इसमें कोई भी ऐसा कोई कैरेक्टर वगैरह नहीं होता है। वाई क्रोमोजोम जो देखते हैं आपको वैसा ही दिखाई देता है जैसा उसके, है ना, आपको मतलब वाई क्रोमोजोम बस लड़का बनाने में मदद करता है, इसमें कोई जीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखो कहानी कुछ इस तरह से था कि मॉर्गन ये साबित करना चाहता था कि डीएनए करीब हो या डीएनए दूर हो, क्रॉसिंग ओवर हो के रहेगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो बच्चा माँ बाप जैसा बनने का चांसेस उसका क्या होगा, ज्यादा होगा जी, ठीक है। और आपसे कोई पूछेगा कि मॉर्गन क्या बोलना चाह रहा था लोगों को, कहता था कि भाई क्रॉसिंग ओवर करा लो पर बच्चा माँ बाप जैसा बनेगा, चाहे जीन करीब रहे या जीन करीब रहे या जीन दूर रहे जी, ठीक है। तो उसने क्या किया, है ना, इनकम्प्लीट लिंकेज लोगों को समझाना शुरू किया जी, ठीक है। दो एग्जाम्पल लेकर के, मतलब वो हंस रहा है मेंडल की बातों पे, है ना। मेंडल की बातों को गलत साबित करने के लिए उसने इनकम्प्लीट लिंकेज का कंसेप्ट लोगों को दिया। और इनकम्प्लीट लिंकेज का जब कंसेप्ट दिया तो उसने दो सिचुएशन लेके चला। एक, जब जीन बहुत करीब रहे, व्हेन जीन आर सो क्लोज टू ईच अदर, व्हेन जीन आर सो क्लोज टू ईच अदर। आया, फिर से आया क्या वो लड़का, सो क्लोज टू ईच अदर। और उसके बाद दूसरा लिया क्या आपको, जीन आर वेरी फार टू ईच अदर, है ना जी, व्हेन जीन आपको आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द ईच अदर, है ना, फार फ्रॉम ईच अदर, मतलब दो दूर दूर तक हुआ इसका। अब इस केस का फोटोग्राफ देखोगे एनसीईआरटी में ए नाम का सीक्वेंस दिया हुआ है, और इसमें जो देख रहे हैं बी नाम का फोटोग्राफ दिया हुआ है जी, ठीक है। हम अभी आपको ए पढ़ा रहे हैं जी। ए फोटोग्राफ में तुमसे हम पूछेंगे कि जीन बहुत करीब रहेगा तो फोटोग्राफ कैसा दिखाई देगा जी, तो उसमें आपको कौन सा डीएनए लिया था। अभी हम थोड़ा देर पहले भी बोर्ड पे बोले थे, उसमें आपको दो जीन को बहुत करीब में दिखाया। तुम फोटो देखोगे ना एनसीईआरटी में तो दोनों एक ही जगह के आसपास में दिखाई देगा। एक तरफ लिया था क्या आपको, येलो बॉडी, है ना जी, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, है ना जी। एक ऐसा मधुमक्खी का, फीमेल मधुमक्खी जो क्या, सॉरी फीमेल मधुमक्खी कहते हैं, फीमेल आपको ड्रोसोफिला, है ना। ड्रोसोफिला एक तरह का फ्रूट फ्लाई कहते हैं, इसको हम लोग फ्रूट फ्लाई, आप लोग सब देखे हुए फ्रूट फ्लाई, तो जो आम के सीजन में देखोगे बड़ा बड़ा मक्खी जो आता है उसी को फ्रूट फ्लाई कहते हैं जी हम लोग। इसमें एक तरफ लिया उसने येलो बॉडी और व्हाइट आई वाला डीएनए। तुम लोग जानते हो येलो बॉडी में पूरा शरीर इसका पीला होगा और आंख इसका क्या होगा, उजला होगा जी, ठीक है। इधर इधर हो जाओ। उसके बाद दूसरा क्या था, लड़का लिया उसने, लड़का कैसा लिया उसने आपको, है ना, आपको ब्राउन बॉडी वाला लिया, है ना, ब्राउन बॉडी और रेड आई वाला जी, ठीक है। ब्राउन बॉडी लिया उसने, शरीर इसका कैसा है जी, भूरा कलर का, और रेड आई, आंख इसका लाल है जी, ठीक है। समझा रहा जी हम क्या आना चाहे। ड्रोसोफिला का दो वेरिएंट लिया था उसने, है ना। इसका नाम दिया उसने इसका नाम दिया वाइल्ड अली। वाइल्ड अली का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वाइल्ड कहने का मतलब क्या सर, आपको जंगली, मतलब ये डोमिनेंट हुआ। एक बार याद करिए, हम आपको कंसेप्ट दिए हुए हैं, जब भी व्हाइट दिखाई देता है क्या डोमिनेंट होगा, मतलब ये इसको चाप देगा सर। और देखिए मॉर्गन तो पूरा कट्टर दुश्मन है किसका, मेंडल का। मेंडल कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखता था ना, ये बोला हम नहीं लिखेंगे वैसा, हम यहाँ पे लिखेंगे Y+, और यहाँ पे लिखेंगे W+।
अब तुम लोग याद रखना, तुम लोग से यही सब बच्चा लोग क्वेश्चन सब पूछेगा, y प्लस और w प्लस का क्या मतलब है। तो y प्लस डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या होगा जी, डोमिनेंट, डोमिनेंट ब्राउन बॉडी होगा, ब्राउन बॉडी। और w प्लस क्या होगा सर आपको, है ना, रिसेसिव, रिसेसिव क्या होगा सर आपको, व्हाइट रेड आई, सही सही डोमिनेंट ना, प्लस लिखा तो डोमिनेंट होगा, प्लस लिखा तो डोमिनेंट, रेड आई होगा जी, आंख इसका क्या होगा, लाल होगा। डोमिनेंट करने से तुम लोग समझ रहे ना कि सर ये इसका बच्चा में भी आपको डोमिनेंट ही दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद इधर जो देख रहे हैं वाई, आपको इधर क्या लिया, वाई मतलब येलो बॉडी, है ना, येलो बॉडी, और डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाइट आई हो जाएगा। समझा रहा ना क्या बोलना चाह रहे हैं। अब तुम लोग सब जानते हो गैमिट बनाएंगे सर, दोनों में एक ही है, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में वाई वाई और डब्ल्यू डब्ल्यू। जब ऐसा रहता था तो कोई एक ही ना गैमिट बनता था, वाई डब्ल्यू। इधर तो सर आपको यहाँ वाई क्रोमोसोम अलग हो जाएगा और वाई डब्ल्यू अलग हो जाएगा। मतलब जब गैमिट बनाने की बारी आएगी तो इसमें से एक ही तरह का गैमिट बनेगा, तो एक ही लोगी कोई वाई डब्ल्यू। लेकिन इसमें दो तरह का गैमिट बनेगा सर, एक होगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाला, एक होगा वाई क्रोमोसोम वाला, है ना जी। जब ये दोनों फ्यूज करेगा सर तो ये बेटी बनेगा उसका, ये आपको क्या होगा, बेटी में क्या होगा, वाई और डब्ल्यू, और एक क्या होगा वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। अब तुम लोग खुद जान रहे हो कि कौन डोमिनेंट, कैसा दिखेगा बच्चा, कि बच्चा दिखेगा रेड आई वाला, रेड आई विद ब्राउन बॉडी, क्योंकि सर डोमिनेंट का ना फीचर दिखता है जी। ये इसका क्रॉस क्या, इसका बेटा कैसा बनेगा, बेटा बनेगा येलो बॉडी वाला और व्हाइट आई वाला, और इसके साथ व्हाइट क्रोमोसोम। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, वही चीज है जी, बस समझ रही हो आप लोग, है ना। जो फोटोग्राफ देख रहे हैं समझिए उसको, खाली बात खत्म हो जाएगा, है ना। इस दोनों को क्या मानेंगे, F1 जनरेशन मानेंगे ना, इस दोनों को क्या मानेंगे हम लोग, F1 जनरेशन। अब मरगम चाहा था कि सेल्फिंग करा देते हैं, ये देखो अपने में रिसेसिव है, कल भी बोले थे कि रिसेसिव से क्रॉस कराओगे तो इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चे पे, गैमिट पे। पर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वाई डब्ल्यू है और यहाँ पे क्या सर वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस है ना, यहाँ पे दो अलग अलग है ना, क्रॉसिंग ओवर होगा ना, कहते ना क्रॉसिंग ओवर कराना है। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या, डीएनए का अदला बदली होते देखना है, ठीक है। अब जब इसको तुम रफ करोगी तो ऐसे लिखोगी ना, वाई वाई प्लस और डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस लिखोगी ना, तो जब इसके साथ जाएगा तो कैसा गैमिट बनेगा, डायरेक्ट लिखे ना वाई डब्ल्यू, फिर ये इसके साथ जाता तो क्या बनता है वाई डब्ल्यू प्लस, ये इसके साथ जाता क्या वाई प्लस डब्ल्यू, एक वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। कल का क्लास याद है ना जी, ना तो ऐसे भी अदला बदली करके देख लो ना, इधर कर दो ये इधर कर दो जी, ठीक है। तो बात वही रह जाएगा ना सर, एक हो जाएगा वाई प्लस, यहाँ पे ये डब्ल्यू, यहाँ पे देखो वाई डब्ल्यू है, वाई डब्ल्यू प्लस है ना, वाई डब्ल्यू प्लस है, और फिर एक क्या सर वाई प्लस डब्ल्यू भी है और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस भी है, वही बात है ना। मतलब आप लोगों को गैमिट बनाना नहीं पूछेगा, आप लोग कॉमन सेंस लगा के भी गैमिट बना सकती हो, है ना जी। आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें 4 तरह का गैमिट बन रहा था सर, है ना। डायरेक्ट लिख देते हैं ये फोटोग्राफ में, एक था आपको वाई डब्ल्यू वाला बच्चा था, एक था वाई डब्ल्यू प्लस था जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना, इसमें हम लोग सब जान रहे हैं। और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे जी, F1 जनरेशन, इसको पूरा को मानेंगे क्या आपको, है ना, F1 जनरेशन मानेंगे, है ना। F1 जनरेशन जो देखते हैं हम लोग तो F1 जनरेशन जो देखते हैं, है ना, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ये सब वाला केस, है ना, इस सब को जो मिलाते हैं सर, ठीक है। तो ये आपको, है ना, इस सब जो मिला देते हैं सर, ठीक है। तो ये जो आपको ऑफस्प्रिंग बनाएगा सर जी, तो इसमें 4 तरह का गैमिट बनेगा ना जी, करके देख लीजिए ना, इसमें 4 तरह का गैमिट बनेगा। आप एनसीईआरटी देखते रहना, उसमें एक होगा सर क्या वाई डब्ल्यू वाला, एक होगा सर क्या आपको वाई डब्ल्यू प्लस वाला, एक क्या होगा सर वाई प्लस डब्ल्यू वाला, वाई प्लस डब्ल्यू वाला, एक क्या होगा सर आपको वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाला होगा। अब इधर भी 2 तरह का गैमिट बनेगा, क्योंकि लड़का है ना, लड़का में एक एक्स क्रोमोसोम होगा अलग वाई डब्ल्यू के साथ, एक होगा लड़का होगा तो वाई क्रोमोसोम, सही है। अब इस दोनों को मिलाओगी आप तो देखो ये वाला इसके साथ 4 बेटी पैदा लेगा ना, 4 बेटी में वाई डब्ल्यू होगा, एक क्या होगा सर आपको वाई डब्ल्यू यहाँ भी लिखोगी, फिर वाई डब्ल्यू यहाँ भी लिखेंगे, है ना, और वाई डब्ल्यू यहाँ भी लिखेंगे। ऐसा 4 बेटा भी तो पैदा हो सकता था, हाँ जी 4 बेटा पैदा होता तो कैसा लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं जी, ठीक है। इसमें देखते तो वाई प्लस एक वाई डब्ल्यू होता, और क्या होता सर आपको एक बेटा यहाँ वाई क्रोमोसोम लग जाता ना, फिर एक क्या होता जी आपको वाई प्लस होता और डब्ल्यू, है ना, वाई प्लस सॉरी वाई डब्ल्यू प्लस है, और फिर इसके नीचे क्या लिखते वाई क्रोमोसोम लिखते, फिर इसके बाद क्या लिखती वाई प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस और डब्ल्यू लिखते, और इसके नीचे भी क्या लिखते वाई क्रोमोसोम लगा देते, और लास्ट में क्या होता सर वाई डब्ल्यू प्लस होता, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस होता, और नीचे में क्या होता वाई क्रोमोसोम। ऑब्वियसली कोई लड़का देख के बोल देगा कि सर देखिए माँ बाप ये है, ऐसा वाला तुमको एक ही तो दिखाई देगा ये वाला, है ना, और फिर एक ऐसा वाला आपको बेटा जो है सर ये दिखाई देगा यहाँ पे था ये वाला, बाकी सब तो नया है ना जी। कोई देख रहे हो ना, आप मान लो तुम लोग कहोगे सर ये भी तो पहले देखे थे ना, चलो ये है अलग करते हैं इसको, अच्छा या फिर कहेगी सर हम ये भी देखे थे पहले, चलो ये भी अलग करते हैं। तो तभी तुमको देखो 4 यह है, यहाँ पे 2 ठो है, 4 2 सर 2 ये है, 2 और 2 ये, 4 का बच्चा नया बन रहा है ना जी, 4 का नया बच्चा बन रहा है तो क्या मानोगी, रिकॉम्बिनेंट मानेंगे ना जी। तुम्हारे मन में जो भी सवाल उठे 50-50 कह दोगी, तुम कहोगी 4 बच्चा सर माँ बाप जैसा, 4 बच्चा
नया जैसा। तो तुम्हारे मन में क्या आएगा जवाब कि 50% होगा पेरेंट टाइप और 50% क्या होगा सर आपको रिकमेंड। यही नहीं लिखना है ना। हाँ हेलो सुन रही हो ना सब, यही नहीं लिखना, अपना दिमाग यहीं पे नहीं चलाना है। ये देखे बुक तो है ना, देखे क्या, ठीक है। देखो यही फोटोग्राफ देखिएगा आप, है ना। इस फोटोग्राफ में देख रही हो क्या, यहाँ पे वाई डब्ल्यू बहुत सट सट के है जी, ठीक है। यहाँ पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस भी सट सट के है जी, ठीक है। दोनों को क्रॉस कराओगे तो ये F1 जनरेशन आएगा। F1 जनरेशन कोई एक मेल होगा कोई एक फीमेल होगा, कौन फीमेल है मेल है तुम जान नहीं, सिंबल की मदद से इस दोनों को सेल्फिंग कराएंगे सर, तो 4 बेटा पैदा होगा 4 बेटी पैदा होगा जी, ठीक है। सही है ना। 8 बच्चे पैदा लेंगे, 8 बच्चे में तुमको पता है कि कौन आपको कैसा होगा जी, ठीक है। 4 बच्चा माँ बाप जैसा होगा ना, अपने खानदान के पे जाएगा, और 4 बच्चा अपने खानदान से बिल्कुल अलग होगा। मन करेगा लिखने का 50% पेरेंट टाइप और 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो पता चला कि सर 98.7% पेरेंट टाइप निकल गया। मतलब ज्यादातर बच्चा माँ बाप जैसा दिखता है। तुम कहोगे सर आप क्रॉसिंग ओवर करा भी लिए फिर भी ऐसा हुआ, क्योंकि हम कल बताए थे आपको कि भाई जिन 67 के रहता है ना, जिन 67 के रहता है इफेक्ट शो करवे करेगा। मात्र 1.3% क्या होता है सर आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप, है ना जी। तो आप रट लीजिए, इतना समझाने के बाद आपको रटना है। तुम कहोगे सर ये फोटो से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा जी। टेस्ट सीरीज सब में जाओगे तो उसमें पूछे हुआ है, पर मेडिकल में अभी तक कभी नहीं पूछा है, इसलिए इतना रिस्क नहीं ले जाओगे कि हमको ये सब पूरा लाइन बाय लाइन याद करना होगा। हाँ आपको ये बात फोटोग्राफ समझ में आ जाना चाहिए कि सर क्या कहना चाह रहा था, यही आपको मायने रखता है जी। और रटने वाला लाइन ये है कि रिकॉम्बिनेंट 1.3% है ये। तुम कहोगे सर अब नया टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, वही अभी बोले भी थे कि वाई या डब्ल्यू के बीच का डिस्टेंस पूछ देगा तुमसे। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.3% होगा जी, समझा रहे हैं, या 1.3 मैथ होगा। परसेंट को मैथ में बदल लोगी तो मैथ यूनिट 1.3 मैथ यूनिट हो जाएगा। हो गया समझा दिए। अब जिन जब दूर रहता है तभी भी लिंकेज देखने को मिलता है। यही मॉर्गन बोल के ताली बजाना शुरू कर दिया कि भाई हमारा बात है ना, डीएनए सट के रहे या डीएनए दूर रहे, दोनों केस पे लागू होता है जी, ठीक है। उसने इस एक्सपेरिमेंट को भी करने के लिए सेक्स क्रोमोजोम ही लिया, और सेक्स क्रोमोजोम पे जब 2 डीएनए दूर रहता है ना, उसका भी एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया जी, ठीक है। देखो ये लाइन हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, इसको मिटाने दो। अब हम ये बी वाला फोटोग्राफ बता रहे हैं, ठीक है। तुम समझ रहे जी अमन? यस सर। चलो हाँ, तो भाई देखो इस सबको भी, ठीक है। ये रट्टा मारना है आप लोगों को, इसमें कोई खास बात नहीं है ना। मान लीजिए आपसे पूछेगा कि जब 2 जीन जब दूर रहता है इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट के लिए इसने लिया था। मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना, येलो बॉडी ना, इसमें आपको फिर से उसने क्या लिया था, आपको व्हाइट आई लिया था और मिनिएचर लिया था। एम का मतलब पंख से है, मिनिएचर पंख, छोटा पंख, मिनिएचर का मतलब छोटा पंख, एक दूरी बना देते हैं हम इसमें। इसमें फोटो भी देखोगे ना एनसीईआरटी में, तो वाई और डब्ल्यू के बीच में दूरी ज्यादा है जी, ठीक है। मतलब सॉरी इसमें क्या लिया, व्हाइट आई लिया है क्या, है ना, देख लेते हैं। इसमें लिया था आपको, हाँ वही आई लिया था ना। डब्ल्यू का मतलब क्या आई था, व्हाइट आई, याद है ना जी। ये था आपको डब्ल्यू का मतलब व्हाइट आई, है ना, अभी नहीं बोले थे डब्ल्यू का मतलब व्हाइट आई। एम का मतलब क्या, मिनिएचर का, मिनिएचर मतलब क्या, पंख से है। मिनिएचर माने छोटा पंख, मिनिएचर छोटा पंख है ना, विंग, है ना। और इसका मतलब क्या होगा, व्हाइट आई, एक लड़की ऐसा लिया गया व्हाइट आई। तुम कहोगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, अरे भाई इधर जो पढ़े थे छोटा था वो डिस्टेंस, यहाँ वाई डब्ल्यू 67 के था, यहाँ पे दोनों में डिस्टेंस देख रहे हो ना, ज्यादा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसको लड़का कौन लिया गया, वही आपको डोमिनेंट वाला लड़का लिया गया। उसमें क्या था, डब्ल्यू प्लस रेड आई और एम प्लस मतलब नॉर्मल पंख, इसका मतलब नॉर्मल विंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस समझते जाओ। इसके बाद नीचे में वाई क्रोमोसोम, हम सब जानते हैं वाई क्रोमोसोम पे कुछ भी नहीं होता है, वाई क्रोमोसोम बस लड़का बनाता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता है। भाई गैमिट रहता, डीएनए रहता है ना, क्रॉसिंग ओवर कराओगे। अब इस दोनों के बीच में जब हम लोग गैमिट बनाएंगे तो पहला बार तो गैमिट एक के जैसा बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम टू सेम है। यहाँ पे एक ही डब्ल्यू और क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, और क्रॉस करा देंगे किसके साथ, इसके तरफ से, इसके डब्ल्यू प्लस और एम प्लस है, और एक क्या सर आपको वाई क्रोमोसोम है जी, ठीक है। अब इस दोनों को मिलाएंगे सर हम लोग, ये वाला और ये वाला मिलाएंगे तो बेटी पैदा होगा। अब बेटी पैदा होगा तो क्या, डब्ल्यू एम होगा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा सर, डब्ल्यू प्लस और एम प्लस, और इसके आपको वाई, इस दोनों को मिलाएं तो बेटा पैदा होगा, और उसमें क्या हो जाएगा सर आपको डब्ल्यू एम और वाई हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी एक के चीज में 2 चाल चल लिया। कल हम जो पढ़ा रहे थे ना अपने तरीके से बताते नहीं, रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे, भाई रिसेसिव बना भी लिया है और सेल्फिंग भी करा लिया है। सेल्फिंग करा मतलब मेंडल को किसी भी तरीके से गलियाना है, तो उसने कहा कि हम अपने में इसको क्रॉस करा दिए। तो दूर से देख रहा था, पता चला टेस्ट क्रॉस हो जाएगा ना, सेल्फिंग भी है और क्या है, और साथ साथ टेस्ट क्रॉस भी, लॉन्ग टेस्ट क्रॉस है ना, ऑल्सो टेस्ट क्रॉस। तो ये डीएनए रिसेसिव है ना भाई, इसको हम लोग नहीं कहेंगे, टेस्ट क्रॉस भी हो रहा है सर यहाँ पे। तो पॉइंट क्या है सर आपको, इस दोनों को मिलाएंगे सर, यहाँ भी अदला बदली होगा,
क्योंकि हम इनकम्प्लीट लिंकेज टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होता था, यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होगा, मेंडल बोलता था 50% रिकॉम्बिनेंट और 50% आपको पैरेंट है। इसी को झूठा साबित करेगा ये कौन, मॉर्गन। इसने क्या किया, 4 तरह का गैमिट बनेगा ना जी, डायरेक्ट लिख दे 4 तरह का गैमिट। 4 तरह का गैमिट बनेगा। एक क्या होगा सर आपको, एक होगा WM होगा, एक होगा सर W प्लस होगा, सॉरी W, और एक क्या होगा सर आपको, है ना, M प्लस मान लेते हैं, कुछ भी WM प्लस, फिर एक W प्लस M होगा, एक क्या होगा सर आपको W प्लस और M प्लस होगा, W प्लस और M प्लस। यहाँ 2 तरह का गैमिट बनेगा, एक WM बनेगा, एक क्या होगा सर Y क्रोमोसोम बनेगा। अब इसमें से देखो, इसको और इसको मिलाते हैं सर, इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, WM आ जाएगा। इसको मिलाएंगे तो क्या होता है, WM आ जाएगा। इसको मिलाएंगे तो सर क्या आ जाएगा जी, ठीक है, WM आ जाएगा। इसको भी नीचे क्या लिख दोगी, WM आ जाएगा ना। लेकिन सर Y के साथ भी तो जा सकता था, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा सर, फिर WM लिखोगे, नीचे में क्या लगा दोगी, Y क्रोमोसोम 8 बच्चे को बनाना है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, WM प्लस लिखेंगे और Y क्रोमोसोम लगा देंगे ना, ये Y क्रोमोसोम है ना, ये WM प्लस हो जाएगा। ये आपको क्या आ जाएगा, W प्लस M, और ये भी नीचे में क्या हो जाएगा सर, Y क्रोमोसोम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना, W प्लस और M प्लस होगा, और फिर इसके नीचे में क्या हो जाएगा जी, ठीक है, Y क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इस हिसाब से कितना बन जाएगा, 8 ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा। 8 ऑफ स्प्रिंग जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये जो बनेगा ये इसमें भी आपको मन होगा कि सर 4 बच्चा माँ बाप जैसा होगा। देखो ना, ये बच्चा, ये वाला बच्चा जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, माए बाप पे ना गया, ये वाला भी देख रहे हो माए बाप पे गया, और ये 4 रिकॉम्बिनेंट हो रहा है। तुम्हारे मन में आएगा लिख देते 50-50, बट नहीं, यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। 62.8% हो जाएगा पेरेंट टाइप, जबकि 37.2% हो जाएगा क्या सर आपको, रिकॉम्बिनेंट टाइप। मेंडल की बात को झूठा साबित कर दिया, जिन दूर भी रहेगा तब भी जी। ठीक है, लग रहा है दिमाग चलना चाहे। मॉर्गन ने ये लोगों को समझाना चाहता था कि भाई डीएनए दूर रहे या नजदीक रहे, दोनों केस में सर आपको रिकॉम्बिनेशन कम ही होता है, पेरेंट टाइप ज्यादा बनता है। मतलब डीएनए ज्यादा चिपके हुए मिलते हैं माँ बाप का, है ना, मतलब आपके पास ज्यादा फ्यूचर मम्मी पापा का मिलेगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपके अंदर में लिंकेज होता है जी। ठीक है, हम लोग में 23 को लिंकेज होता है जी, समझा रहा हम कहना चाहे, 46 को मुझे वाले हैं हम लोग, है ना, तो 23 लिंकेज होगा, और हम लोग में 23 पॉइंट सब कुछ होगा, लड़की में 23 से नीचे होगा, 22 पॉइंट कुछ होगा जी। ठीक है, 23 से आपको कम माना जाए, मतलब लड़की में कम लिंकेज होता है, लड़का में ज्यादा लिंकेज होता है। इसलिए लड़की देखिए अपने मम्मी पापा से थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द बॉयज की तुलना में जी। ठीक है, हो गया, समझा दिए। अब आप लोग से कुछ नया टाइप का क्वेश्चन को पूछ देगा, तो क्या आते भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बोलोगे आप, 37.2 मैप बोलेंगे जी, मैप। अभी हम बोले थे ना, उसका चेला जो था यही लिखता था कि 2 जीन का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, किसकी मदद से, फ्रीक्वेंसी की मदद से। फ्रीक्वेंसी यूज करके हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस पता लगा सकते हैं 2 के बीच में भी। ठीक है, हो गया, समझा दिए। लिंकेज आप ज्यादा बोलेंगे तो और कंफ्यूजन होगा, लिंकेज पढ़ के देखो, टॉपिक पे टेस्ट लेंगे तो तुमको हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन हम डीपीपी आज दे देंगे पक्का, है ना जी। और इसमें आपको ये याद रखना है, ज्यादा लिंकेज कौन शो कर रहा था, ये वाला शो कर रहा था कि ये वाला शो कर रहा है। ऑब्वियसली ये वाला ना ज्यादा शो कर रहा है, मतलब इसमें रिकॉम्बिनेंट कम है तो लिंकेज ज्यादा है ना, नहीं कहते लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बीच में इनवर्सली है ना जी, नजदीक है इसमें, और इसमें नजदीक नहीं है, इसमें दूरी है, तो लिंकेज यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा जी। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत है लिंकेज से पूछिए, नहीं तो लिंकेज यही सब था जी। ठीक है, पढ़िए सबको, रट्टा मारिए, आप लोग रिसर्च नहीं करना ज्यादा, इस पे इतना ही पढ़ना है। लिंकेज से हम लोग को आगे जाके क्या फायदा हुआ, आगे जाके हमको डीएनए के बीच की दूरी पता लगाने में आसानी हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास हम कह दें कि एक इंसुलिन बनाने वाला जीन ये है, उसी क्रोमोसोम पे एक आपको नहीं की, है ना, मान लेते ग्लूकागन बनाने वाला जीन ये है, दोनों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं क्रॉसिंग ओवर करा करके। क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, उससे हम लोग पता लगा लेंगे कि 2 जीन के बीच का दूरी क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है अगला चैप्टर 6 में, कि 2 डीएनए के बीच की दूरी क्या होता है उसका पता लगाने में आपको ये मदद किया लिंकेज, है ना। उसका चेला जो था मॉर्गन का स्टूडेंट था स्ट्रूवेंट, उसने लिंकेज का सॉरी मतलब मैपिंग का कंसेप्ट दिया। मैपिंग माने 2 जीन के बीच की दूरी, है ना जी, समझा रहा जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 2 जीन के बीच की दूरी निकालने में कौन मदद किया, इसका चेला मदद किया था जी। हो गया। अब एक साइंटिस्ट और भी है जी, बेटसन नाम का बंदा, बेटसन और कौन है ना, ये आरसी पुनेट, वही आरसी पुनेट जो पुनेट स्क्वायर दिया था। इस दोनों ने मिलकर कपलिंग और रिपल्सन का एक कंसेप्ट दिया, जो हूबहू लिंकेज जैसा मिलता था, जितना हम अभी पढ़ा ना एग्जाम्पल देकर के। इसी एग्जाम्पल को एक लड़का और भी बताया था जिसका नाम था बेटसन और, है ना, आपको ये क्या नाम है, आरसी पुनेट, दोनों ने मिल करके, है ना, क्या हुआ, खेसारी का साग या खेसारी का, हाँ खेसारी नाम Recording in progress. ये अच्छा दाल नहीं होता है, मतलब इसको लोग सब खाता है कि स्टोन गलाता है, लेकिन एक्चुअली में ये स्टोन नहीं गलाता है, आपके दांत उसको गला देगा, हड्डी को गला देगा। ठीक है, तो लेथायरस का पूरा नाम पहले लिखते हैं, इसका कॉमन नेम है स्वीट पी,
है ना, स्वीट पी, ये एक मटर है, मटर के ही पौधे का प्रजाति से आता है। सुनिए, हाँ ये दाल होता है सर, खेसारी का नाम सुने कभी, है ना, स्वीट पी नाम है रे, नाम इंग्लिश नाम। तो लेथाइरस जो देखते हैं, इसके बारे में एक और बात लिखी होती है, मोल्टिंग ऑफ टीथ, है ना जी, ये इसके बारे में लिखा है मोल्टिंग ऑफ टीथ, ये टीथ को गला देगा जी, ठीक है, आपका दांत को खरोच देता है ये, फ्लोराइड की वजह से, इसके अंदर में फ्लोराइड बहुत पाया जाता है। डॉक्टर के सलाह से ही इसको लिया जाता है जी, जब इसको डॉक्टर कहीं बोलेगा आपका दांत कमजोर होगा तभी भी लेथाइरस का जरूरत पड़ता है क्या, है ना। तो और इसके साथ ये भी जरूरत होता है मैक्सिमम, है ना, आपको फ्लोरीन पाया जाता है इसमें जी, ठीक है। तो ये आप लोग यूज नहीं कीजिए डायरेक्टली, है ना, कि ये नुकसान पहुंचा सकता है, फ्लोराइड इसमें ज्यादा होता है। हालांकि अभी हम लोग जेनेटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, तो उसने मटर के पौधे, मतलब मटर नहीं है ये, एक स्वीट पी है, उसके पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके लोगों को समझाया कि मेंडल का बात मटर के प्रजाति के पौधे सब पे लागू नहीं होता है। मेंडल जो बोला था उसने दो कंसेप्ट लिया था। अब एक बार ध्यान रखना जो हम बोल रहे हैं, उसने एक बार लिया एल और कैपिटल पी और कैपिटल पी, है ना, और क्रॉस विथ स्मॉल एल स्मॉल पी। अभी कैपिटल एल क्या लेंथ है, और ये जो है कैपिटल पी जो है ना, वो आपको पॉड का ये लेंथ है, ये पॉड लेंथ हुआ, पॉड से छिलका जो होता है जी, ठीक है, पॉड शेप हुआ, ये पॉड शेप, ये लेंथ ऑफ प्लांट हुआ जी, लेंथ ऑफ प्लांट, है ना जी, लेंथ ऑफ प्लांट हुआ जी। तो जब सेम टू सेम लेकर के एक्सपेरिमेंट किया ना, इसको कहते हैं कपलिंग। क्या गया दिमाग में, इफ टू जीन आप सेम नेचर का हो, सेम नेचर मतलब ये डोमिनेंट देख रहे हैं ना, रिसेसिव, तो इसको क्रॉस कराओ तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, है ना, आपको कपलिंग। जैसे इसका उल्टा कर दो, कैपिटल एल स्मॉल पी क्रॉस विथ क्या हो जाएगा, स्मॉल एल कैपिटल पी। ऑब्वियसली इसको क्या रिपल्सन कहेंगे ना, मतलब थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि दोनों अपने में नहीं, जाति सेम नहीं है ना, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है। देखो कॉमन सेंस लगा सकते हो इतना, अगर आप क्लास में भी हो ध्यान में दिए हुए, एग्जाम में पूछेगा रिपल्सन का क्या मतलब, तो टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव का कॉम्बिनेशन। और जब रिसेसिव एक साथ और ये दोनों एक साथ लगेगा तुमको, इसको कहेंगे रिपल्सन, लेकिन नहीं जी, है ना, ये आपको कपलिंग कहलाएगा और ये कहलाएगा रिपल्सन। जो बोले सही है जी, ठीक है, अपना देख लेना, दिमाग लगा लेना, बात वही आ जाएगा, वही 98.3%, इसमें आया था वही 98% वही पेरेंट टाइप, है ना जी, और एक 1.3% आया था रिकॉम्बिनेंट आया, इसमें आया था वही आपको 37% रिकॉम्बिनेंट टाइप और 62% और 62.8% था आपको पेरेंट टाइप जी, ठीक है, वही बात रहेगा, बस अंदाज एग्जाम्पल बदल गया जी। आप प्लांट का एग्जाम्पल को लड़की मांगना, हम तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिंकेज ऑन प्लांट, है ना, ऑन विच प्लांट लिंकेज शो, है ना, या विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो लिंकेज, प्लांट बोल रहे हैं, तो तुम लोग को जानबूझ के ऑप्शन पहला देंगे ड्रोसोफिला, तुम लोग सोचे कि क्वेश्चन गलत है, मार देते टिक ड्रोसोफिला पे, लेकिन एक्चुअली में तुमसे प्लांट पूछा गया था, लेथाइरस याद रखोगी, बायोलॉजिकल नेम है, खेसारी के साग इसको बोलते हैं हम लोग, ये खेसारी का दाल, है ना जी, हाँ, तो दाल दोनों वही पेड़ हुआ ना, पेड़ से ना, मटर का पौधा बोले तो क्या मटर नहीं होगा उसमें, तो ये स्वीट पी हो गया, है ना जी, समझा दिए, हो गया, लिंकेज पढ़ा दिए हम आपको, लिंकेज पे दुनिया भर की बातें कर लिए, आज यहीं तक रहने दो, ठीक है, हमको थोड़ा एक काम है, अभी अगला बैच तो 10-15 में है, 10-15 तक के या 10:30 तक है, 10:30 तक है, हम आते था इसको देख करके नेक्स्ट का ये, ठीक है, रहने दो यहीं तक, समझे, अगला बैच ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, 10:30 बजे स्टार्ट करेंगे, हाँ उसको भी आज खत्म करके ही फिर छोड़ेंगे जी, ठीक है, लेंगे क्लास, हमको एक काम है, देख लेते वाईफाई का कनेक्शन का, हो गया जी, लिंकेज खत्म। कल हम लोग मिलेंगे अलग टॉपिक पढ़ने के लिए, उसमें है आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब एनसीईआरटी पढ़ोगी तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सब पढ़ेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सब जुड़िए क्लास में, हमको भी मन लगता है, आप लोग भी जुड़िए क्लास में, ठीक है।